हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आते ही रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। फाइनली रेलवे ने कुछ आरटीआईज का रिप्लाई दिया है, जिसको देखने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। और मेरी एक बात का यकीन मानिए कि ये डेटा आप लोगों के फेवर में है और इस बार रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली। तो रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने सीबीटी होंगे, ये सारे डाउट आज की वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत ही लंबे समय से इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था कि रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और ये चीज़ पता करने के लिए मैंने पूरे 21 जोन में आरटीआई डाली थी, जिसमें से 17 या 18 जोन का रिप्लाई आया और रेलवे ने बताया कि उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। जब मैंने उन जोन्स को बड़े ही ध्यान से देखा ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक चीज़ क्लियर थी। कुछ जोन में तो रेलवे ने एग्जैक्टली बता दिया कि यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, और जिस जोन में रेलवे ने बताया कि यहाँ पे एग्जैक्टली इतने फॉर्म भरे गए हैं, उन जोन्स में जो है मेनली 1 से 2 लाख फॉर्म भरे गए थे। और कुछ जोन्स के बारे में रेलवे ने बोला कि यहाँ पर हम एग्जैक्टली डेटा आपको अभी नहीं बता सकते कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। मैंने फिर से उन जोन्स के ऊपर आरटीआई लगाई तो फिर से रेलवे का यही रिप्लाई आया कि हम अभी नहीं बता सकते कि इन जोन्स में अभी कितने फॉर्म भरे गए हैं। चलो यहाँ तक तो बात साफ थी, लेकिन इसके कुछ दिन के बाद मैंने जब सिल्लीगुड़ी जोन का आरटीआई लगाया तो वहाँ पर रिप्लाई आया कि सिल्लीगुड़ी जोन में लगभग 5 से 6 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं। अब यार ये चीज़ देखकर ना मेरा थोड़ा सा दिमाग चला और मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर सिल्लीगुड़ी में सिर्फ 5,000 6,000 फॉर्म भरे गए हैं तो हो सकता है और भी ऐसे कुछ जोन्स हो जहाँ पे 5,000 7,000 या 8,000 या 10,000 फॉर्म भरे गए हों, और इसी वजह से रेलवे एग्जैक्टली डेटा ना बता रहा हो कि यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है यही कारण है कि रेलवे नहीं बता रहा है आपको कि इस जोन में पर्टिकुलरली कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अब स्टूडेंट पूछेंगे कि हम क्या सोच के तैयारी करें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आप लोगों को ओवरऑल फॉर्म को देखना है कि ओवरऑल फॉर्म कितने भरे गए हैं टेक्नीशियन एग्जाम में। अगर आप ओवरऑल फॉर्म देखोगे ना तो कम से कम 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, 9,000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन देखोगे तो वही 200 से 250 स्टूडेंट का एक सीट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने भी नहीं आएंगे, वो एब्सेंट कर जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देने भी आएंगे तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो वो आप लोगों को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग इस टाइम पे अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि रेलवे ने जो ऑफिशियल नोटिस दिया है रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम का, उसमें रेलवे ने बोला है कि टेक्नीशियन एग्जाम के सीबीटीज होने हैं, जो कि आप लोगों के अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने हैं। तो स्टूडेंट का बोलना है, नोटिस में लिखा है सीबीटीज, मतलब क्या 2 सीबीटी होंगे? तो बिल्कुल 2 सीबीटी होंगे, लेकिन 2 सीबीटी अलग अलग पोस्ट के लिए होंगे। आपको पता है ना कि अलग अलग तरह की पोस्ट है टेक्नीशियन एग्जाम में, तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए एक एक सीबीटी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पोस्ट का 2 सीबीटी लिए जाए। एक पोस्ट के लिए एक ही सीबीटी होगा और एक ही एग्जाम आपको पास करना होगा और उसके बाद आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। इसीलिए तो मैं टेक्नीशियन एग्जाम को इस साल का सबसे इजी एग्जाम बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक ही पेपर देना है, एक ही एग्जाम निकालना है और डायरेक्टली वहाँ पे आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ क्या इस बार बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, हम सिलेक्शन कैसे लेंगे? देखो, आप लोग इस टाइम पे कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप बस पढ़ाई करते रहो। आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तो कोशिश करो कि 65 से ज़्यादा रॉ मार्क्स आप एग्ज़ाम में लेके आ जाओ, और अगर आप एसटी एससी ओबीसी से हो तो कोशिश करो 60 से ऊपर मार्क्स आप लेकर आ जाओ। अगर आप इतना कर लेते हो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे और आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चाहे आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो। अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहोगे ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हम कितने नंबर लेकर आएँ, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। बस अपना टारगेट बना लो, जनरल कैटेगरी वालों 65 से 70 का और एसटी एससी ओबीसी वालों 60 से 65 का, इतने में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। अक्टूबर की डेट कही है रेलवे ने, तो अक्टूबर में ही हो जाएगा और दूसरी पोस्ट का दिसंबर में हो जाएगा। इसलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।